पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। किसान इत्तेहाद ने साफ अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर मुतालबा ना माना गया तो 25 सितंबर से रावलपिंडी की तरफ मुल्क गीर मिलियन मार्च शुरू हो जाएगी। किसान इत्तेहाद के सदर मियां उमैर मसूद और चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला मजीद 2.5 साल कुर्सी पर रहीं तो किसान बरादरी मुकम्मल तबाही से दोचार हो जाएगी। वजह क्या है? सूबाई हुकूमत पर इल्जाम है कि किसानों से गंदम नहीं खरीदी, नतीजा किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान। और सितम ये कि ऐन फसल कटाई के वक्त 3.5 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा ली गई। नुकसान सिर्फ गंदम तक महदूद नहीं, आलू के किसानों को फी एकड़ 2,50,000 रुपए का खसारा हुआ। कपास की फी एकड़ पैदावार 60 मन से गिरकर सिर्फ 12 मन रह गई। सोचें ये कितनी बड़ी कमी है। और फसलों की लागत है कि आसमान से बातें कर रही है। किसान इत्तेहाद रहनुमा खालिद बाट ने सरकारी तर्जुमानों पर भी कड़ी तनकीद की और ये सवाल उठाया, गरीब किसान के घर पुलिस छापा मारती है तो बड़ी सनतों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत क्यों नहीं है? किसान रहनुमाओं ने आखिर में एक वार्निंग भी दी। उनका कहना है कि देही वोटर ये सब कभी नहीं भूलेगा। क्या हुकूमत वक्त पर होश में आएगी या 25 सितंबर को सड़कें भरेंगी? इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब। हुसैन साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान आखिर हुकूमत से क्या चाहता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस्तीफे की डिमांड तक बात पहुंच गई है, और ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या वाकईतन किसान सड़कों पर निकलेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, खासकर सुनो और आपका शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में आप किसानों की आवाज बुलंद करने में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने फरमाया कि आप मरियम नवाज का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं और क्या आप धरना देंगे भी या नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से 2022 में हम सेंटोरस वाले पुल के नीचे 10 दिन हजारों किसान बैठे रहे थे और 10 दिन धरने पे बैठे रहे थे। और इंशाल्लाह अब उस वक्त तो फिर भी किसान खुशहाल था, अब तो किसान जो है माशी तौर पे उसका कत्ल हो चुका है। इतने माशी तौर पे उसके हालात खराब हैं कि 3 साल से उसकी गंदम का रेट नहीं मिला, उसका कॉटन क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाह हो गई। उसकी मकई जो 3 साल पहले 3500 की थी, इस साल 2200 की बिक रही है। जो आलू उसका 4 साल पहले 10 रुपए का था, आज 2 रुपए का बिक रहा है। तो हम मरियम नवाज से इस्तीफा ना मांगे तो और किससे मांगे? क्योंकि 3 साल की मरियम नवाज की नाकस पॉलिसियों की वजह से किसान का बेड़ा गर्क हो गया है। तो हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि नून लीग की हुकूमत करा दी जाए। नून लीग में और कोई बंदा नहीं बचा जो किसानों को समझता हो। मेरी मरियम बहन को तो लगता है कि ये भी नहीं पता कि गंदम या कॉटन जमीन पे उगती है या दरख्तों पे लगती है। जब उसको ये नहीं पता और उनकी पॉलिसी जो साथ उसकी टीम है, कभी वो मेरी बहनें चावल की किस्में बताती हैं, कभी को कहता है कि गंदम से बहुत कुछ निकल जाता है। ओ भाई, गंदम से बहुत कुछ, गंदम किसान के खरीदने के बाद उसमें आटा भी निकल आता है, सूजी भी निकल आती है, लेकिन वो किसान के पास तो नहीं निकलती। किसान तो उस वक्त बेच चुका होता है। तो इस तरह किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमने कोई सियासी वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ मरियम से इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर 2 साल और रही तो किसान बिल्कुल पहले मरा हुआ है और मजीद मर जाएगा। अच्छा, आपका ये भी इल्जाम है कि ऐन फसल की कटाई के वक्त 3.5 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई गई। आपके ख्याल में किसको नवाजा गया है? 35 लाख मैट्रिक टन, 35 लाख मैट्रिक टन गंदम। जब निगरान सेटअप था तो जब गौरपुर जा रहे थे, गंदम हमारी तैयार थी। 35 लाख मैट्रिक टन इन्होंने गंदम बाहर से मंगवा ली, जिससे किसान बेचारा जब उसकी फसल आई तो उसको रेट नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी गंदम इन्होंने बाहर से मंगवा ली थी। चलो, वो जुल्म हमारे पे हुआ, हमने कहा अगला साल आएगा, हम अपनी गंदम काश्त करेंगे और किसानों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से मरियम साहबा ने उस पे ये कहा कि जी ये मैं गंदम इसलिए नहीं खरीदती कि गंदम में करप्शन होती है, फूड डिपार्टमेंट करप्शन करता है और पिछले सालों में करप्शन होती रही है। हम किसान हैरान थे कि पिछले सालों में तो सीएम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शरीफ, सबसे ज्यादा अरसा पंजाब में तो नून लीग की हुकूमत थी, तो फिर करप्शन किसने कर ली? तो हम हैरान थे मरियम साहब के इस बयानिए पे। फिर अगले साल आया, फिर मरियम साहब ने कहा कि किसानों आप इस साल गंदम काश्त करो, आपसे खरीदेंगे। फिर हमने गंदम काश्त कर ली, लेकिन फिर नहीं खरीदी गई।
اور اب یہ حالت ہے کہ 10 لاکھ میٹرک ٹن سے گزارا نہیں ہوگا, کم از کم 20 لاکھ میٹرک ٹن کو گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. اب کیسا ظلم ہے کہ میری گندم باہر سے منگوائی جا رہی ہے جو میرے کسان کو فائدہ ہونا تھا, اور شوگر مالکان کی چینی باہر بھیجی جا رہی ہے کیونکہ ان کو فائدہ ہونا ہے. تو غریب کسان کے ساتھ ناانصافی جو ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے کسانوں نے پرامن احتجاج ہوگا, آرمی چیف سے اپیل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کی تھی کہ ڈی اے پی کھاد جو ہے, ڈی اے پی کھاد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور ٹیوب ویل کا بجلی کا بل جو ہے وہ 40 روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ زراعت کے شعبے کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کی کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے کیا؟ دیکھیں جی, اب مسئلہ یہ ہے نا, جو ہمارے بابو بیٹھے ہیں ان کو وہ جو میں ابھی بات یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ کے پروگرام سے کہہ دیتا ہوں, ایک ڈی جی فوڈ ہے جو میرے دیکھنے میں ان کے مریم صاحب کے جو بیٹے ان کے کلاس فیلو ہیں, وہ یقین کرو پوری زراعت کو وہ چلا رہا ہے, نہ کوئی سیکٹری کی پاور ہے نہ کوئی منسٹر کی پاور ہے, پورے سسٹم کو اس نے ہائی جیک کیا ہے. جتنے گورنمنٹ کو اسکیمیں دے رہے ہیں وہ اس طرح کی اسکیمیں دیتا ہے جو ٹھیکیدار کو ملے اور اس پہ اربوں روپے کرپشن کر لے. میں حیران ہوں کہ ہماری 4 سال پہلے ڈی اے پی 5,000 کی تھی, آج ڈی اے پی 18,000 کی ہوگی, اور ہم غریب کسان آڑتی سے لیتے ہیں. 30% جب وہ لگاتا ہے تو 21,000 کی ڈی اے پی ہوگی. جو 4 سال پہلے یوریا 1,200 کی تھی, آج مجھے 5,000 کی یوریا مل رہی ہے, اور جب سیزن ہوتا ہے تو بلیک ہو جاتی ہے. تو میں حیران ہوں کہ سب چیزیں, ڈی اے پی مہنگی ہوگی, ڈیزل 100 روپے مہنگا ہو گیا, یونٹ جو ہم 13 سے پہلے 5 روپے تھا, پھر 13 روپے تھا, اور اب ہم 70 سے 80 روپے کا یونٹ خرید رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ قدرتی نظام ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. جب کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے تو آپ نے, دنیا نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے سیڈ فصلوں کے تیار کیے ہیں. ہمارا جو آج سے جب سے پاکستان بنا ہے کاٹن کا وہی سیڈ چل رہا ہے. ہم آج سے 10 سال پہلے کاٹن 40 من لیتے تھے, بلکہ کسان کو ایڈڈ ریلیف دینا چاہیے تھا, نہ کہ کسان پر بوجھ مزید بڑھ جاتا.